आइए बच्चों, हम लोग अध्याय 4 जो कि डिटर्मिनेंट्स है, सारणिक है, उसके प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न: सारणिक क्या होती है, सारणिक के अवयव कौन से हैं और इसका सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम जो है आप लोगों को नोट्स दे दिए हैं, देख लीजिएगा। तो अब उसमें जैसे द्वितीय कोटि के अगर सारणिक कोई है, द्वितीय कोटि की सारणिक है, मान लीजिए सारणिक A1 A2 और B1 B2, इस तरह से हमारी सारणिक है दूसरे कोटि की। द्वितीय कोटि की सारणिक है, इसका मतलब इसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे। तो इसका जब हम मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण जो होता है, ये मुख्य विकर्ण होता है लीडिंग डायगोनल्स। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करके अर्थात A1 B2, फिर द्वितीय विकर्ण, इसको हम दूसरा विकर्ण बोलते हैं, द्वितीय विकर्ण के अवयवों को परस्पर गुणा करके B1 A2 क्या करते हैं, घटा देते हैं। अर्थात द्वितीय कोटि की जो भी सारणिक होगी उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव अर्थात A1 B2 और द्वितीय विकर्ण जो होगा B2 A2 B1 A2 A1 A2 B1 B2, इस तरह से हम क्या करते हैं, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि के दूसरे क्रम के सारणिक का मान हो जाएगा। तृतीय कोटि के सारणिक, जैसे तृतीय कोटि की सारणिक क्या होगी, जिसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, अर्थात 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मान लीजिए ये हमारी तृतीय कोटि की सारणिक है। इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 2 और 3, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो इसका जब हम मान निकालते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पंक्ति, किसी भी रो के थ्रू आप जो है क्या इसका एक्सपेंशन निकालिए, एक्सपेंड कीजिए, विस्तार कीजिए। किसी भी रो के तहत अगर इसका विस्तार करेंगे आप तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, इधर C1 C2 और C3। तो यदि हम R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे, R1 के अनुदिश अगर हम इस सारणी का विस्तार करेंगे तो हम कर देंगे R1 के अनुदिश सारणी का विस्तार करने पर क्या होगा, जब R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो हम जो है यहाँ पे A1 है तो क्या करेंगे, A1, फिर इस अवयव के जो A1 है, A1 हमारा पहले रो का पहला अवयव है, पहले पंक्ति का पहला अवयव, अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो R1 जब A1 लिख रहे हैं A1, तो A1 जो अवयव है, इस A1 के जो पंक्ति होगी और A1 से जाता हुआ जो स्तंभ होगा, अर्थात इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ करके बाकी जो शेष बच रहा है उस सारणी को लिख लेंगे, क्या, B2 C2 B3 और C3। इस तरह से A1 लिखा, फिर A1 से जाती हुई जो रो है और A1 से जाता हुआ जो कॉलम है, इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटा दिया तो ये वाला अवयव बचे। अब इसको सारणिक लिख लिए दूसरे क्रम की। फिर यहाँ पे साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश कर रहे हैं विस्तार, R1 के अनुदिश A1 वाला अवयव ले लिए, बचा A2, अर्थात अब A2 ले रहे हैं और A2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, A2 से हो करके जो पंक्ति जा रही है और A2 से हो करके जो स्तंभ जा रहा है, उस पंक्ति और उस स्तंभ को हम छोड़ देंगे। बाकी अवयव क्या बच रहा है, B1 C1 B3 C3, क्या बच रहा है, B1 C1 B3 और C3। ये फिर इसका ये अवयव भी हो गया, इसका भी कर लिया। अब ये A3 बच रहा है, A3। अब
A3 में क्या करेंगे, A3 से होकर जाता हुआ जो पंक्ति है और A3 से जाता हुआ जो स्तंभ है, इस दोनों को छोड़ देंगे तो हमारा ये अवयव बचेंगे, अर्थात ये B1 C1 और B2 C2, इस तरह से ये सारणिक लिख ली। अब यहाँ पे साइन लगना है ये, और यहाँ पे कौन सी साइन, यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। इसके लिए हम बताए हैं कि अगर तीसरे क्रम की सारणी का विस्तार करना है, तीसरे कोट के सारणी का विस्तार करना है, तो हम साइन किस तरह से यूज करते हैं, चिन्ह कैसे लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ प्लस साइन से शुरू करते हैं, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, अर्थात प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से हम क्या करते हैं, आर्डर चलता है, क्रम चलता है, एक बार प्लस तो माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। इसका मतलब ये अवयव ले रहे हैं, ये अवयव ले रहे हैं, ये वाला A1, ये कौन सा अवयव है A1, A1 के साथ प्लस, अर्थात यहाँ पे प्लस, फिर ये अवयव ले रहा हूँ, इस अवयव के साथ हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा अवयव है A2 है, अर्थात A2 की जगह क्या है माइनस, अर्थात हम A2 के पहले माइनस लगाएंगे। फिर ये A3 है, A3 की जगह क्या है प्लस, अर्थात A3 के पहले हम क्या प्लस लगाएंगे। इस तरह से हम साइन लगा देते हैं, अर्थात जब R1 के अंदिश इस सारणी का, तीसरे कोट के सारणी का विस्तार करेंगे तो हमारा आएगा A1 B2 C2 B3 C3 माइनस A2 B1 C1 B3 C3 प्लस A3 B1 C1 B2 C2। अब क्या करेंगे, अब ये द्वितीय कोट के सारणिक हो गए, तृतीय कोट के सारणिक को हम द्वितीय कोट के सारणिक में बदल लिए। अब इसके बाद फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 तो रहेगा ही। अब ये दूसरे क्रम की सारणिक हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अभी जस्ट ऊपर बताए। दूसरे क्रम की सारणिक को हल करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा करते हैं, फिर माइनस लगा के जो द्वितीय विकर्ण होता है उसके अवयवों को आपस में गुणा कर देते हैं। अर्थात यहाँ A1 इंटू, अर्थात गुणे क्या होगा B2 C3 माइनस C2 B3 फिर ये माइनस है तो माइनस लिखिए A2, और यहाँ पे इसमें देखिए ये द्वितीय क्रम की सारणिक है, द्वितीय कोट की सारणिक है, इसमें भी वही चीज़, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे B1 C3 फिर माइनस C1 B3 इस तरह से। फिर यहाँ प्लस है, प्लस A3 लगाए, ये लिखे। अब इसका भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस C1 B2, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सारणिक जो दिया गया था ये इस सारणिक का मान हो गया। अब इसको हमने क्या किया, इसको और आगे खोल दो। इसको जब और आगे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 B2 C3 फिर माइनस, इसका गुणा कर रहे हैं इसमें A1 B3 C2, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा A2 B1 C3, फिर ये माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1, फिर ये प्लस A3 B1 C2 फिर माइनस A3 B2 C1। हमने क्या किया, इस पूरे को हमने गुणा कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद ये हो गया R1 के अंदिश, ज़रा R2 के अंदिश कर लो, या R2 के अंदिश कर लो अपने से, R3 के अंदिश अपने से कर लो। हम C2 के अंदिश कर दे रहे हैं। C2 मतलब कॉलम जो है, दूसरे कॉलम दूसरे स्तंभ के अंदिश हम जो है इसका विस्तार कर रहे हैं। C2 के अनुदिश विस्तार करने पर सारणिक का मान ज्ञात करते समय, तृतीय कोट के सारणिक का मान ज्ञात करते समय हम चाहे R1 के अंदिश करेंगे, चाहे R2 के अंदिश, चाहे R3 के अंदिश, चाहे C1 के अंदिश, चाहे C2, चाहे C3, किसी भी रो या कॉलम के अंदिश हम सारणिक का विस्तार करेंगे तो जो मान आएगा, जो ये वाली वैल्यू आएगी, ये हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये बराबर होगी, वही चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए R1 में इतना आया, तो क्या C2 को हम जब सॉल्व करेंगे, C2 के अंदिश सॉल्व करेंगे तो क्या तब भी हमारी वैल्यू यही आती है। इसी चीज़ को हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिए। उसके बाद जब सारणिक सॉल्व करेंगे, जैसे 4.1 के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें किसी एक के अंदिश सॉल्व करके सारणिक का मान निकालना होगा बस।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर C2 के अंदिश हम विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 ये है, अर्थात ये अवयव कौन सा है, A2, तो क्या हो जाएगा A2, ये कौन सा है A2, एक मिनट, A2 है, A2 हो गया। अब A2 से जाती हुई पंक्ति और A2 से जाता हुआ स्तंभ को छोड़ के बाकी जो अवयव हैं उसको हम लिख लेंगे, अर्थात B1 C1 B3 C3, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, सारणी बनेगा B1 C1 और B3 C3 ये। फिर ये वाला अवयव हो गया। अब C1 की अंदिश कर रहे हैं, ये वाला अवयव हो गया, बचा ये वाला अवयव B2, यहाँ पे B2 लिखे, B2 इसमें कौन सा लिखेंगे, B2 से होती हुई रो और B2 से होता हुआ कॉलम छोड़ के बाकी अवयव क्या बच रहा है, A1 बच रहा है, A3 तथा A1 और A3 बच रहा है, और इधर ये तो छूट गया पूरा और ये भी छूट गया, बचा क्या C1 और C3 इस तरह से। फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा ये C2, तो हम यहाँ पे लिख लिए C2, और C2 के साथ द्वितीय क्रम की सारणी कौन बनेगी, C2 का मतलब R3 पंक्ति छूट जा रही है और C2 पंक्ति छूट जा रही है, बचा क्या A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3 ये। अब बचा क्या, साइन, यहाँ पे चिन्ह लगाना कौन सा लगेगा, प्लस लगेगा माइनस लगेगा। देखिए A2 क्या है, A2 यहाँ पे देखिए क्या होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस ये माइनस, ये वाला क्या होगा माइनस, अर्थात ये वाला हम A2 यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस लगा दिए। फिर B2 के लिए देखिए यहाँ पे कौन सा B2 देखिए क्या है, B2 यहाँ पे है अर्थात प्लस है, ऐसे भी देख लो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, B2 के पहले प्लस साइन। चलो C2 ये वाला अवयव है, यहाँ पे क्या कौन सा साइन रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, C2 अर्थात माइनस। यहाँ पे भी देख लो C2 की पोजीशन क्या है माइनस, यहाँ पे हम माइनस लगा दें, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, विस्तार हो गया C2 के अंदिश। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए माइनस A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये द्वितीय क्रम के सारणी बन गए, इनका विस्तार कीजिए, B1 C2 माइनस B3 C1, फिर प्लस B2 A1 C3 माइनस A3 C1 माइनस C2 A1 B3 माइनस A3 B1 ये। अब जरा पूरा खोल दीजिए, क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है माइनस A2 B1 C2 माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1, फिर प्लस A1 B2 C3 A1 B2 C3, फिर माइनस A3 B2 C1 फिर ये माइनस 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 A1 B3 C2 माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2। चलिए अब ज़रा देखिए, जो हमने R1 के अंदिश जो एक्सपेंशन किए थे, विस्तार किए थे, तो ये आया था, और C2 के अंदिश जो विस्तार कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है ये। अब देखिए मिलाइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं, ये और ये जो एक्सपेंड करने पर आ रहा है, विस्तार करने पर, क्या ये दोनों मान, ये दोनों वैल्यू सारणी की वैल्यू है, ये इस सारणी का मान है, ये दोनों क्या मान बराबर आ रहे हैं। देखिए A1 B2 C3 है, तो A1 B2 C3 प्लस में है, यहाँ पे भी है A1 B2 C3, अर्थात ये वाला जो है हमारा जो है एग्जैक्ट मिल रहा है A1 B2 C3। चलिए फिर माइनस A1 B3 C2 माइनस, यहाँ पे माइनस A1 B3 C2 ये भी मिल रहा है, माइनस A1 B3 C2। फिर इसको देखिए, ये भी मिल गया, इसको देखिए माइनस A2 B1 C3 माइनस A2 B1 C3, यहाँ पे है माइनस A2 B1 C3, ये माइनस A2 B1 C3 ये भी मिल गया। चलिए ये A2 B3 C1 प्लस के साथ A2 B3 C1 यहाँ पे भी प्लस के साथ। चलिए फिर यहाँ पे A3 B1 C2 माइनस के साथ, तो यहाँ पे भी है A3 B1 नहीं
A2 कौन सा A3B1C2 प्लस के साथ, A3B1C2 प्लस के साथ, यहाँ पे भी है A3B1C2 प्लस के साथ, ये फिर इसको देखिए, ये वाला मिल गया, ये बचा A3B2C1 माइनस के साथ, A3B2C1 माइनस के साथ, तो यहाँ पे भी है A3B2C1 माइनस के साथ, A3B2C1 ये भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी, मतलब सारा का सारा मान जो है हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब किसी भी तृतीय क्रम के सारणी को चाहे हम R1 के अंदिश एक्सपेंड करें, R2 के अंदिश विस्तार करें, R3 के अंदिश, या C1 के अंदिश, C2 अंदिश, या C3 के अंदिश हम क्या करें, विस्तार करें, हमारा मान जो है एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब जब क्वेश्चन में दिया रहे किसी भी सारणी को सॉल्व करने की, तो वहाँ पे क्या करना, सॉल्व करते समय ये ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए सारणी दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 0 1 0 3 1 0, इस तरह से ये मान लीजिए सारणिक है। तो इस सारणिक को अगर हमें सॉल्व करना हो, हल निकालना हो, तो क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट्स का हम इस रो के अंदिश अगर सॉल्व करेंगे तो भी हमारा मान निकलेगा, इसके अंदिश करेंगे इसके अंदिश, या इस कॉलम के अंदिश, इस कॉलम के अंदिश अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा मान जो है सेम आएगा। लेकिन हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम सारणी को देखें पहले, देखने के बाद ये पता लगाएं कि किस पंक्ति में या फिर किस स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शून्य है। जिस भी पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा शून्य होगा उसी पंक्ति के अंदिश हम क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं। जब उसी पंक्ति के अंदिश हम विस्तार करेंगे तो हमें कम सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे अगर इस सारणी को हम इस R1 के अंदिश अगर सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम R2 के अंदिश अगर सॉल्व कर दें तो हमें ये वाला नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर ये भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ हमें एक एलिमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम R2 के अंदिश अगर हम क्या करेंगे, सारणी का एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे, हल करेंगे तो हमें कम सॉल्व करना पड़ेगा, तुरंत सारणी का मान आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम C3 कॉलम 3 के अंदिश हम क्या करेंगे, सारणी को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमें ये और ये नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, हमें सिर्फ जो है ये एलिमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से ये चीज़ ध्यान दे करके सारणी को सॉल्व कीजिए। अब आइए प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 1 है, क्या है, 2 4 -5 और -1। इसको हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, सारणिक दी गई है, सारणिक है 2 4 -5 और -1। इसका मान, ये क्या है, दूसरे कोट की सारणिक है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मुख्य विकर्णों के अवयवों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अर्थात 2 गुणे -1 अर्थात 2 एकम 2 -2 आ गया। फिर माइनस लगाएंगे और दूसरे विकर्ण के अवयवों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अर्थात -5 और 4 का गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 अर्थात -20 आ गया। इसका मतलब -2 ये माइनस प्लस 20, इसका मतलब सारणिक का मान हमारा कितना आया, 18 आ गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा का ये सारणिक दी है, इसका हल ज्ञात कीजिए। क्या है, cos थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव इसमें दिया है साइन थीटा और ये cos थीटा, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब इसका गुणा और इसका गुणा हमारा क्या होना चाहिए, सारणिक का मान आएगा द्वितीय क्रम के सारणिक में, अर्थात cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, अर्थात साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा या माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अर्थात इस सारणिक का मान 1 आ गया। दूसरे में दूसरा क्वेश्चन जो दिया है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस तरह से सारणिक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर अवयव है x -1 और है x + 1,
और x प्लस वन इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा करेंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, इसको गुणा करेंगे और x माइनस वन। इसको सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इधर आ गया माइनस करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन अर्थात एक्स स्क्वायर फिर माइनस तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ये प्लस एक्स, ये एक्स कट गया, बचा एक्स क्यूब और प्लस टू, क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस टू और ये माइनस अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको लिख लीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा आंसर हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आंसर हो गया। फिर प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स दिया है, एक आव्यूह दिया है 1 2 और 4 2, ये हमारा क्या है, आव्यूह है। तो प्रूफ कीजिए कि इस आव्यूह से संबंध जो मैट्रिक्स होगा था 2a, ये मैट्रिक्स हमारा क्या बराबर होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स a। ये आव्यूह दिया है 1 2 4 2, हमें सारणिक निकालना है, इस आव्यूह का 2 गुना करके उसका सारणिक बनाना है, सारणिक निकालना है और फिर उस सारणिक को हमें दिखाना है कि इस सारणिक का इस आव्यूह से संबंध जो सारणिक होगी उसका 4 गुना दोनों बराबर होते हैं। देखते हैं, ये आव्यूह है, इसका सारणिक निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा 1 2 4 2। अब ये द्वितीय क्रम का क्या है, सारणिक है, हल करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 2 कम 2 माइनस 4 दूनी 8 अर्थात कितना आ गया माइनस 6 आ गया। चलिए इस आव्यूह का हम 2a निकालें, ये आव्यूह दिया है, इस आव्यूह का हम क्या निकालें 2a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी आव्यूह में किसी स्केलर से गुणा करने पर क्या होता है, उस आव्यूह के हर एक अवयवों से क्या हो जाएगा, संगत एलिमेंट से 2 का गुणा हो जाएगा अर्थात हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगी। अगर ये हो गया तो इसका मतलब कि अब हम इस आव्यूह का सारणिक निकालें अर्थात 2a का सारणिक निकालें तो सारणिक ये आएगा, ये सारणिक हमारा क्या हो जाएगा, ये सारणिक हो जाएगा 2 4 और 8 4, ये हमारा सारणिक बन गया। इसका मान कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8 माइनस 4 चौक 16, 8 माइनस 16 अर्थात क्या आ गया माइनस 8, 8 माइनस 16 अर्थात माइनस 8 आ गया, ये आ गया। हमें प्रूफ क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट्स 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स a के बराबर होगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स a के बराबर होगा। एक मिनट 1 2 4 2, हाँ ठीक है। ये जो है जो इसको 2a निकालेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस लगाएंगे 8 चौक 32, ये 16 नहीं 32 होगा, ये यहाँ पे 32 होगा अर्थात ये जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 32 अर्थात कितना हो जाएगा 8 माइनस 32 मतलब 24 माइनस 24, ये माइनस 24 अर्थात इसका मान आ रहा है माइनस 24 अर्थात लेफ्ट हैंड साइड का मान आ रहा है अर्थात LHS आ रहा है माइनस 24 और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड 4 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए, 4 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए हम कितना निकाले हैं, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाले कितना, सारणिक ए हम कितना निकाले हैं माइनस 6, 4 इंटू माइनस 6 कर दीजिए कितना होगा 6 चौको 24 माइनस 24। इसका मतलब जब RHS निकाले तो माइनस 24 आ गया लेफ्ट हैंड साइड और RHS भी माइनस 24 आ रहा है। कैसे आया, आव्यूह दिया है ए, इस आव्यूह का हम क्या निकाल लिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, सारणिक निकाल लिए, सारणिक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आव्यूह सारणिक बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 आ गया। फिर इसी आव्यूह का हम निकालेंगे 2a निकालेंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स के आव्यूह के प्रॉपर्टी जो होती है किसी आव्यूह में स्केलर से गुणा करें तो
उस अवयव के हर एक अवयव से स्केलर से गुणा हो जाएगा, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो इस जो मैट्रिक्स ये अवयव है इसका हम सारणिक निकाल लें, इसका सारणिक निकालेंगे तो ये सारणिक बनेगी, इस सारणिक का मान निकालेंगे तो -24 आ गया। इसका मतलब 2a जब निकाले इस सारणी का मान निकाले -24 आ गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड -24 आ गया। राइट हैंड साइड 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए हम -6 निकाल चुके हैं, इसलिए हम क्या निकाल देंगे 4 इंटू -6 बराबर -24, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक अवयव दिया है, मैट्रिक्स दिया है जो क्या है तीसरे कोड की स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ये तीसरे कोड की क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। तो कह रहा है कि अगर ये हो तो प्रूफ कीजिए कि 3a = 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, अर्थात ये डिटर्मिनेंट्स ये सारणिक 3a सारणिक 27 इंटू सारणिक a के बराबर है, ये प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अवयव से संबंध मैट्रिक्स निकालेंगे, अर्थात डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स a आएगा, सारणिक a क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये हमारा सारणिक बना। इस सारणिक का मान निकालोगे तो क्या आएगा। अब हम अभी जस्ट पहले बताए हैं कि इस सारणिक को तीसरे कोड के सारणिक को विस्तार करने के लिए, हल करने के लिए हम इसको ध्यान से देखेंगे कि कहीं पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 या 3 शून्य मिल रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शून्य हमें इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, इसका मतलब हम इसको चाहे R3 के अंदिश इसको एक्सपेंड करें, R3 के अंदिश चाहे विस्तार करें या फिर C1 के अंदिश विस्तार करें, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलें हम इसको C1 के अंदिश विस्तार कर लेते हैं। C1 के अंदिश जब विस्तार करेंगे तो हमारा पहला है यहाँ पे एक क्या होगा प्लस में होगा, अर्थात 1, फिर 1 के साथ सारणिक क्या बनेगी, इस अवयव को और इस अवयव को निकाल देंगे, बचा क्या 1 2 और 0 4 1 2 0 4, ये दूसरे क्रम की सारणिक। अब इसको सॉल्व करने के 1 इंटू क्या हो जाएगी 4 कम 4 -0 अर्थात 4 आ गया। ठीक है, अब ये सारणिक हो गया। उसके बाद हमें निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट्स। a दिया है 3a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। तो इससे संबंध जो हमारा डिटर्मिनेंट्स बनेगा 3a, ये वाला डिटर्मिनेंट्स सारणिक ये बनेगी 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे C1 के अंदिश एक्सपेंड कर दें। C1 के अंदिश जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसको हटा देंगे तो यही वाला बचेगा, अर्थात 3 6 0 12। ये इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू बढ़ती आई 36, अर्थात कितना हो गया 3 गुणे 36। 3 गुणे 36 का मतलब 108, 3 गुणे 36 मतलब 108, 36 का 18 का 8 3 का 9 10, ये इसका आंसर आ रहा है 108 और अर्थात 3a का आंसर, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ रहा है 108। राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड निकाल लीजिए। राइट हैंड साइड 27 ये होना चाहिए, अर्थात 27 गुणे डिटर्मिनेंट्स ए हम निकाले हैं, कितना आया है 4 आया है। इसका मतलब हो जाएगा 27 गुणे 4 कितना होगा 4 28 का 8 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 अर्थात 108। इसका मतलब इसको भी जब राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो 108 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व किए तो 108 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तीसरे कोड के सारणिक दी गई है, इसका मान ज्ञात करना है। तीसरे कोड के सारणिक का मान हमें भी ज्ञात किए, इसको ज्ञात कर लीजिए इसी तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स दिया है तीसरे कोड का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो उस मैट्रिक्स से संबंध डिटर्मिनेंट्स अर्थात डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात कीजिए।
इसको भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स के मान ज्ञात कीजिए, यह दिया गया है पहला और दूसरा। इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। जैसे 7वें का देख लीजिए, 7वां 8वां बिल्कुल सेम है। 7वां का पहला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या है, इधर डिटरमिनेंट्स 2 4 5 1 ये दिया है। दूसरी तरफ सारणिक दिया है 2x 4 और 6x, ये सारणिक दिया है। कह रहा है अगर ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इधर दूसरे कोड की सारणिक है, इधर भी दूसरे कोड की सारणिक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दूसरे कोड की सारणिक को सॉल्व करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, 2 - 4 5 20 ये आया। इधर सॉल्व करेंगे तो 2x और ये x क्या हो जाएगा 2x² और -6 चौको 24। इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा -18 बराबर 2x² - 24, इसलिए हो जाएगा 2x² - 24 + 18 बराबर 0, या 2x² -6 8 से 14 6 बराबर 0, इसलिए 2x² बराबर 6, इसलिए x² बराबर 3, x बराबर ±√3 तो x की वैल्यू क्या आ गई, ±√3। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है उसको भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। इसलिए इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स प्रथम द्वितीय कोट और तृतीय कोट के जो सारणिक थे उसको सॉल्व करना था, बस हो गया। तो ठीक है।